सबके जोहार। और फिर से न्यू वीडियो लेके आ गए हैं, सेकंड एपिसोड। और इसमें कुछ अच्छा ही चीज़ है, तो आप लोग भी सीखिए। अच्छा चीज़ बता रहे हैं, तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या किया? होगा क्या, तुमको बताते हैं। लाइफ में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा उसी पे करो जिस पे तुम्हें पूर्ण विश्वास रहे, और जब विश्वास ही ना है उस पर, तो उस पर भरोसा नहीं करो। एक दोस्त के कारण, एक गलती के कारण पूरा 2 साल जेल में हमने बिताया। सोचो, 2 साल इसने जेल में बिता दिया, बस एक गलती, छोटी सी गलती के लिए। क्या गलती? उस दोस्त को बस जानना, उसको जानना, उससे कभी मिलना भी नहीं, उससे सिर्फ जानना, इंस्टाग्राम के थ्रू उसको जानता था, बस उतना ही गलती था। इतना समय ये गया 2 साल के लिए जेल। और सोचो अब इससे पूछ रहे कि 2 साल जेल, मतलब जेल गया तो गया क्यों? ठीक है, इसका भी रीज़न इससे पूछ रहे हैं, तो जेल गया क्यों भाई? जेल गए यही कि जो वो लड़का था उसने कांड किया था, उसमें से मुझे भी अपना शामिल कर लिया था। मतलब अच्छा, शामिल किया तो फिर थाना पुलिस हुआ, पकड़ा पकड़ी, भागा भागी। लेकिन कांड क्या चीज़ का हुआ था? कांड हुआ था यही मर्डर का। अच्छा, मर्डर। तो मर्डर को आपको हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा कांड बहुत होता है। बड़ा कांड है। अभी कहानी सिर्फ अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम तक चलेगा वीडियो, देखते रहो वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ कैसे क्या हुआ था? जेल जाने के बाद, जेल में जाने के बाद जेल का माहौल जो होता है, हाँ, वो समझ लो नर्क से भी ज़्यादा भयानक होता है। नर्क से भी ज़्यादा। हाँ, सोच लो, वहाँ तुम जाओगे तो तुम क्या किए हो नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं। तुम सबके नज़रों में एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल हो। तुम क्राइम करके आए हो। क्राइम बिना करके क्राइम किए तो तुम जेल आए नहीं हो। सही बात। जेल जाने के बाद यही होगा, जेल का तौर तरीका सीखना होगा। कुछ दिन तो होगी दिक्कत, दिक्कत होगी सब चीज़ का, ना खाने का, ना पीने का, ना पहनने का, ना ओढ़ने का, ना सोने का, सब जगह वैसे ही। उसके बाद धीरे 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 सब दोस्त बनेंगे। दोस्त बनने के बाद धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा क्या करना नहीं करना है। वहाँ एक से एक गुंडा मिलेंगे, हाँ। एक से एक सीधा मिलेंगे, एक मजबूरी में जो फंसा है, जो करके आया है। और अभी के टाइम में जो लोग है, बच्चा आजकल का 15 साल 20 साल का, जो सोचता है अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर है, मार देंगे इसको, इसको मेरे पास बहुत पैसा है, धन वो दौलत। वीडियो थोड़ा देख बताओ। के गैंगस्टर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जेल जाएंगे ना तो उनकी पेंट में पेशाब हो जाएगा। तो प्रयास ना करे गैंगस्टर बनने का। गैंगस्टर बनने का, गैंगस्टर बनने से नहीं होता है। गैंगस्टर बन जाओगे तुम, समझ लो तेरा अपने जीवन में सब चीज़ त्याग कर देना होगा तुमको। ना तुम्हारा माँ बाप, ना भाई बहन, कोई नहीं, दोस्त कोई रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, किसी के साथ रहने ही नहीं देगी कानून। मतलब समझो तुम अनाथ, हाँ, जिसका कोई नहीं अनाथ है। से भी ज़्यादा, अनाथ रहने को तुम्हारे, जब अनाथ जो रहता है उसका दोस्त भी रहता है। तुम उससे भी बेहतर उससे भी तुमको बनना पड़ेगा गैंगस्टर के लिए। क्रिमिनल बन जाओगे, गैंगस्टर बन जाओगे, किसी से कांड कर दोगे, किसी के साथ मिलके किसी को मार दिए, तो तुम सोचोगे कि मार के मैं बच जाऊंगा। तो कानून का हाथ जो बोला गया कि लंबा है, तो लंबा होता ही है, तुम्हें कहीं ना कहीं से वो दबोच ही लेगा। दबोच ही लेगा। तो अब तुम बताओ, वहाँ एक्सपेरिमेंट करके तुम वहाँ गया, इतना दिन रहा, कैसा लगा? जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे फैमिली वाले तुमसे मिले तो तुमको कैसा फील हो रहा था? रोना आ गया था या फिर तुमको कुछ कैसा, मतलब किस तरह लग रहा था? फर्स्ट टाइम जब मेरी फैमिली मिलने आई थी मुझसे, तो मेरे हालात ही ऐसे थे। मैं छोटा मोटा तो केस में गया नहीं था, बड़ा केस में गया था, मर्डर में। मारपीट मेरे साथ पूरा भयानक हुआ था। वो 3-4 दिन मुझे तो थाना में रखा गया था, टॉर्चर किया गया था। हुलिया पूरा बिगड़ा हुआ, आँख नाक से ब्लीडिंग वो लगा हुआ है, सर पे पूरा खून लगा हुआ है। और उस हालत में तुम अपने फैमिली से, अपने माँ से, बाप से मिलोगे तो नज़रें नहीं मिला पाओगे। आँख से आंसू निकलेंगे ही तो निकलेंगे, तो नज़रें मिला नहीं पाओगे। बस तुम यही बोलोगे कि मैंने कुछ किया नहीं है, और अगर किए हो तो फिर मेरे से एक बार गलती हो गया। अब जो भी है फैमिली वाला ही करेगा, दूसरा तो कोई कुछ मदद करने वाला है नहीं। तुमको जो भी तकलीफ है, तुमको जो भी चाहिए, तुमको कैसे निकालना है, नहीं निकालना है, सब तो फैमिली वाले ही करेंगे। सब फैमिली को बताना होगा। वहाँ जेल में तुमको बताने वाले बहुत मिलेंगे, कर देने वाले नहीं मिलेंगे। कोई नहीं मिलेगा। सब देंगे, बताएंगे, अपने अपने राय देंगे कि तुम ये केस में आए हो, 302 खा के आए हो, तुमको आजीवन का सजा हो जाएगा, ज़िंदगी तुम्हारा बर्बाद हो गया। बताने से ज़्यादा डराने वाले मिलेंगे। डराने वाले मिलेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी डराता है। कोई भी डराता है। धीरे धीरे जेल में रहने के बाद माहौल समझ में आ जाता है। फर्स्ट टाइम जब मेरी भी फैमिली मिलने आई थी तो मैं भी रोया था। तो रोना तो है, रोगा ही, चाहे कोई भी रहे हो, कोई भी इंसान रोएगा। क्या कि ऐसी जगह ही है वो जगह ऐसा है कि तुम समझ लो, मतलब कि अपने दुश्मन को भी मैं भेजना नहीं चाहूँगा। दुश्मन मेरा है, उसे मैं मार दूँ जान से, लेकिन उसको जेल नहीं भेज सकता। बहुत ही जेल बहुत खराब जगह। जो अभी हम लोग रात में उठते हैं, देखते हैं तारा चांद, वहाँ पे कुछ नहीं तुम लोग देख सकता है। रात में कुछ नहीं देख सकता है, बड़ा दिक्कत सब है। टाइमिंग है वहाँ। सुबह 6 बजे खुलेगा दरवाज़ा, फिर 10:30 11 बजे बंद। तब तक तुमको घूमना है। हजारीबाग सेंट्रल जेल है जो
वो बड़ा जेल है, उसमें से 27-28 3,000 कैदी रहते हैं। अच्छा, तो बड़ा जगह है, एरिया भी 52 एकड़ में बना हुआ है। तो उसमें सब खेलने मिलने का प्रोग्राम है। आप कैरम खेलने हो कैरम खेलो, लूडो खेलना लूडो खेलो, बैट बॉल खेलना बैट बॉल खेलो। अच्छा, लेकिन तुम गया कहाँ था, कौन सा जेल? हम यही लोकनायक जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग। अच्छा, हजारीबाग। हजारीबाग का नाम सुने, बहुत बड़ा है जेल। वहाँ पे आपका दो फेमस शूटर है, जो एक बाबा ग्रुप के नाम से चलता है, एक श्रीवास्तव ग्रुप के नाम से चलता है। उसके बहुत सारे वहाँ शूटर है। गुंडे देखना है, गैंगस्टर देखना है तो जेल जाके देखिए। फिर ये तो फालतू में 4-5 गाड़ी लेके, कार लेके रोला मार कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, उसको सब तुम्हें 2 करोड़ दे दिया किसी को मारने के लिए और तुम जेल में हो, तो फायदा 2 करोड़ का तुम्हारा हुआ क्या? तुम क्या फायदा तुम्हारा तो हुआ नहीं। आदमी पैसा किस लिए कमाता है? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, जिसके लिए भी कमाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब हम पैसा कमा लिए और हम है ही नहीं, तो क्या फायदा फिर? मेरा फैमिली खुश है ही नहीं, उसको हम 2 करोड़ दे दे 5 करोड़ दे दे, उससे क्या मतलब है? तो लाइफ में यही कहेंगे, सब चीज़ का सबका उम्र होता है, सब करता है। हम भी बहुत गुंडाई किए, हम भी बहुत छेड़खानी किए, सब किए। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज हम बता रहे हैं, कल हमें भी बहुत कुछ बताते थे। और हम जब छोटे रहते थे तो हम बोलते थे क्या फर्क पड़ता है, मार के क्या चल जाएंगे, निकल जाएंगे, मार के मर्द है, निकल जाएंगे तुरंत। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा आपके साथ कि आप 2 महीना में निकलने वाले हो तो 2 साल लग जाएगा। 2 साल लग जाएगा। तो इसका सिचुएशन इसी तरह हुआ, ठीक है। ये तो निकला है तो 6 महीना हो गया उसको, तो एपिसोड नंबर 1 में है। ये भाई जो है, ठीक है भाई, ये दोस्त है, ये कम से कम 18-19 महीना जेल में रहा है। सोच लो, एक्सपेरिमेंट कम से कम इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके बैठ गया, बहुत ज़्यादा। इतने जान लो कि सब चीज़ कर देना लाइफ में। सबसे बड़ा कांड जो अगर हो गया तो वो लड़की का हो गया। सबसे बड़ा, लड़की के साथ रेप कर देना, लड़की के साथ संभोग कर देना, जैसे शादी का झांसा देके, ये सब करना, समझ लो तुम्हारा लाइफ बर्बाद ही बर्बाद है। ठीक है, ये मर्डर किया था। तो दूसरा बात ये भी है कि मर्डर तुम किए हो, अगर नहीं किए हो तो तुम्हारे पास है उपाय, तुम बच जाओगे। और अगर किए हो तो उसमें भी तुम्हारा लाइफ टाइम बर्बाद है, उसमें आजीवन सजा है, खत्म है। किस्मत रहेगा तो आजीवन सजा होने के बाद तुमको बेल मिलेगा, अपील बेल। और नहीं मिला तो फिर समझ लो वही 20 साल 25 साल 30 साल कितना रहोगे वहाँ पे। मेरे से भी छोटे छोटे उम्र वाले गए थे और अभी बूढ़ा हो गए हैं, जो 6-7 जन को मार के गए थे। मेरे साथ एक रहते थे विकास दुबे जी करके। विकास दुबे जी जो थे वो गढ़वा जिला के थे। उनका जमीन का मैटर था कुछ, वो छोटे थे उस टाइम। उसके पापा को, उसके गोतिया थे, उन्होंने मार दिया उनको। उनका नाम था विकास दुबे, उनको सब बाबा बोलते थे, बाबा बोलते थे, दुबे जी बोलते थे। वो वही उम्र में, मतलब करीब 12-13 साल के उम्र में क्या किया, जैसे तैसे अपने से पैसा जुगाड़ किया, इधर उधर से काम उम करके उसने एक पिस्टल खरीदी और एक साथ 6 जन को गोली मार दिया। अच्छा, 6 जन को गोली मार दिया, गोली मार के फरार हो गया। मतलब 12-13 साल की उम्र में वो मार के फरार हो गया। 25 साल की उम्र में उसको पकड़ा गया पुलिस। 12-13 साल उम्र में बहुत बड़ा चीज होता है, उतना कम उम्र 10-12 साल के बाद उसको पुलिस पकड़ ली। पकड़ेगी तुमको चाहे जब पकड़ी हो, जब भी तुम आओगे उसके पुलिस के कटघरे में, हिरासत में, घेरे में आओगे, वो पकड़ ही लेगा तुम्हें। उनको पकड़ा तो फिर छोड़ेगा नहीं, बहुत बड़ा। और उसके बाद ये नहीं कि वो उतने करके शांत हो गया था, वो से वहाँ से काम करके वो बिहार जाता था, यूपी जाता था, मुंबई जाता था, कहीं भी जाता था, सुपारी किलर बन गया था। सुपारी किलर में क्या हुआ, एक गैंग में ज्वाइन हो गया वो मुंबई में। मुंबई में ज्वाइनिंग लेने के बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे अब ये सब नहीं करना है। तो वहाँ से कहीं भी एक बार चले जाओगे गलत लाइन में तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से किसी तरह करके वो भागने के दरमियान में ही, ट्रेन में ही उसको पिस्टल के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिया। मुगल सराय में पकड़ा उसको। तो पकड़ा तो उसको छानबीन हुआ कहाँ कहाँ नहीं है। तो अभी कल का सिस्टम हो गया, जितना भी पुराना नया केस है ना, तुम्हारे नाम सर्च करने के साथ, आधार कार्ड सर्च करने के साथ ही, क्लिक करने के साथ तुम्हारे पास कितना केस है, तुम कौन केस में बेल पे हो, तुम्हारा कौन सा केस खत्म हो गया, सब आ जाता है। तो उसने वहाँ पे देखा गढ़वा जिले का 4-5 केस था, कुछ डकैती का था, कोई मर्डर का था, कोई धमकी का था, कोई रंगदारी का था। उस तरह से वो जेल चले गए। तो उनके साथ में रहता था जेल में। तुमको समझ लो वही तुम्हारा ही खाना तुम्हें ही पैसा पे बेचेगा। वहाँ का खाना खाओगे 2 दिन नहीं खा पाओगे। तो भाई इसलिए बोलते हैं कि ये सब मर्डर, डकैती, किसी के साथ आरोप, ये सब मत करो, बहुत बड़ा सजा मिलता है। नहीं रहो, के साथ जो मिलता है ना, कमाओ, जो दो मिलता है, सुखी से कमा रहे हो उसी को कमाओ, 2 पैसा इज्जत से कमाओ। ऐसा थोड़ी है यार कि कमा नहीं पाओगे।
30,000 40,000 महीना तो भी आम आदमी कमा लेता है। कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना चाहे प्राइवेट जॉब ही लेना। पैसा तो कोई भी कमा ले रहा है। अभी कमा रहा हूँ पैसे, मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। मेहनत कर रहा है तब कमा रहा है भाई, निकलने के बाद जेल से। मेहनत वैसे भी करते थे, कोई गलत काम नहीं किए थे कभी, किसी से जान के मारने से सोचे भी नहीं थे किसी को जान से मारेंगे। इसे हालात हो जाते हैं ऐसे क्रिएट कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। फंसने के बाद इंसान के पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए भाई सब कोई बढ़िया से रहो और ये सब काम मत करो, गुंडागिरी गैंगस्टर वाला। बहुत कुछ सीख मिला होगा वीडियो में। तो वहाँ जाने के बाद बहुत ही ख़राब लगता है। जेल बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वीडियो में आप लोग देखे होंगे पूरा। 1 सेकंड रुकिएगा। सो भाई किसी का फ़ोन आ गया था, ठीक है, तो बता। केस एक बार लग जाने के बाद, जैसे बोला गया है कि केस एक बार लग जाने के बाद आदमी का दाग जो हो जाता है, इतना बड़ा दाग हो जाता है कि फैमिली में जो हो गया उसके तो नज़र में आप हो गए गंदे। दूसरी बात हो गया, आप कहीं जा नहीं सकते हो। आप पे अगर FIR है, आप केस लड़ रहे हो, तो आप देश तो दूर की बात है, अपना स्टेट छोड़ के नहीं जा सकते हो। अपना डिस्ट्रिक्ट जिला जो हो गया उसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम्हें हर दिन सिचुएशन के हिसाब से तुमको जाना होगा, तारीख जोड़ना होगा, तारीख में तारीख जाना होगा। केस जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम कहीं जा नहीं सकते हो। तुम्हारा कॉल जो रहेगा, हिस्ट्री, वो डिटेल जो है उसके पास हमेशा रहेगा। तुम जो भी नंबर यूज करो उसको तुमको थाना में देना होगा। तुम किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब पता होना चाहिए। तुम कहीं भाग जाओगे इसके लिए तुम्हारा सब डिटेल वो लेके रखेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जेल जा रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा ही डिटेल ले रहा हो। तुम कहाँ से हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, तुम्हारा नाना घर कहाँ है, नानी घर कहाँ है, फूआ घर कहाँ है, सब मतलब तुम्हारे फैमिली में जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबका बायोडाटा निकाला जाता है। तो अब तुम चाहोगे कि मैं कांड करके, एक कांड अगर तुम कर चुके हो और अगर तुम्हारा एक कांड है तो एक कांड में तुम अगर करके निकल गए तो तुम्हारे पास समय। लेकिन अगर दूसरा कांड तुम्हारे से हो गया तो फिर तुम सोचोगे कि मैं बच जाऊंगा। तुम कहीं भी चले जाओ तुमको पुलिस ढूंढ के ही लाएगी, और ढूंढ के लाएगी तो फिर उसके बाद तो तुम्हारा जो होगा वो तो जो जेल गया वही जाने। इसलिए सब लोग डरिए। जिस पे बीतती है वही जानता है। पहले का समय तो चलो निकल जाता है, अभी के समय कितनों पैसा भाई निकलना निकल जाएगा। लेकिन केस का जो है रूल बहुत खतरनाक चीज होता है। केस का रूल है, तुम सोचोगे कि नहीं मेरे पास पिक्चर देख के सोचोगे कि नहीं जज बिक जाता है, वकील बिक जाता है, तो फिल्मी दुनिया में होता है मेरा भाई। रियल दुनिया में कुछ नहीं होता है। रियल दुनिया में ठीक है। रियल दुनिया में तुम चाहे कितना भी पैसा बर्बाद कर दो, तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं। पैसा सब लेंगे। तुम्हारा छोटे से छोटे काम में 100 रुपए का अगर कोई कागज निकलवाना है ना, तो तुम नहीं जान रहे तो 10,000 रुपए ले लेगा तुमसे। और तुमको देना होगा। तुमको टाइम पूरा तुमको खींचेगा, जब तक वो तुमसे पूरा खींचना। मतलब तुम समझ लो एक एक दिन तुमको 1 साल से भी ज्यादा लगेगा वहाँ जेल में। सोच लो, तुम वहाँ पे एक ही चीज सोचोगे, तुमको दुनियादारी से कोई लेना देना। आजकल का लोग पता है, हम लोग का गाँव तरफ उधर जो है, हम लोग का एरिया तरफ बोलता रहे साला हम इसको मार दिए, क्या कर लिया पुलिस, कैसे कर देंगे, लौड़ा निकल जाए। इंसान बोल ही सकता है लेकिन कुछ करने का पावर नहीं भैया, इतना बता देते। भले बोल देगा कि मेरा पहचान यहाँ तक है वहाँ तक, लेकिन कोई काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। जब दायरे में आओगे पुलिस का ना तो कुछ नहीं, उससे कोई बचता नहीं है। गुंडाई बनोगे, तुमको बोलेंगे बड़े बड़े नेता से संपर्क करोगे, नेता बोलेंगे मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम्हें कुछ होगा जेल से निकलने के बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन जेल जाने के बाद वो तुम्हारे साथ संपर्क ही तोड़ देगा ना। और जेल जाने के बाद तुम उससे संपर्क कैसे करोगे? बहुत बड़ा दुखित की बात है, ठीक है। जब तक वो तुम्हारे पास नहीं जाएगा संपर्क तुम कैसे करोगे? आदमी तो वहाँ बहुत ऐसे हैं जो तुमको मोबाइल चलाने को मिलेगा, सब चीज़ तुमको वहाँ अवेलेबल मिलेगा। पैसा चाहिए, लेकिन एक वो चीज़ है, पैसा रहने के बावजूद तुम्हारे पास पावर रहना चाहिए। जेल में पैसा सिर्फ मान्यता नहीं है, तुम्हें पावरफुल आदमी रहना चाहिए, या तुम्हारे पावरफुल आदमी से साथ पहचान रहना चाहिए, तभी तुम जो चाहो वो जेल में कर सकते हो। नहीं तो इम्पॉसिबल है कि कोई कुछ कर सकता। एक खैनी खाते हुए अगर देख लिया तो उससे में तुम्हारा मार के बुरा हाल कर देगा। तो सिगरेट और गुटखा तो दूर की बात 5 रुपए की गुटखा वहाँ तो 50 रुपए 100 रुपए में मिलती। इतना भी आज पैसे दोगे तो कब मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। खाने का पैसा 100 रुपए लेता है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन। हजारीबाग जिले में तो 60 रुपए में खैनी मिलती थी, जबकि खैनी खाते नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे, वहाँ 60 रुपए में खैनी मिलती थी। सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, गांजा हो गया, ये सब तो मिलती थी, लेकिन ब्लैक में बहुत महंगा मिलती थी। और किसके पास मिलती थी नहीं मिलती थी वो तुम्हें पता करते करते तो दिन रात निकल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। तुम पीते हुए देखोगे, लेकिन किसी को वीडियो बताना भी नहीं चाहेगा कोई इंसान की बता दे, ये सब चीज अलग बात हो जाता है। इसलिए तुम पीते हुए अगर किसी को देख भी लिए हो तो तुम उसे बोल नहीं सकते हो कि कहाँ से लाया या मुझे पिला। वहाँ का रूल अलग होता है। तो चलिए इतना ही बोलना चाहते हैं वीडियो में कि आप लोग अच्छा से रहे और ये सबसे दूर रहे। में कुछ नहीं है, गुंडाई सब करता है, हम लोग भी किए, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन कितना लड़ाई झगड़ा किया, कितना छोटा मोटा केस खाए जिसमें से कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ाई झगड़ा फंस गया मैटर में, जिसमें होता है कि जो कांड नहीं किए रहोगे उसमें फंस जाओगे, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ कभी बाय चांस। तो यही है कि सतर्क रहो
खुशहाल रहो। किसी पे भरोसा उतना किसी मत से करो। भरोसा मत करो, भरोसा करो, ऐसा नहीं है कि सब कोई दगाबाज होता है, हाँ, धोखेबाज कोई होता है, कोई कि होता है। सबको फंसा देता है। और चलिए नया नया कोई दोस्ती ज़्यादा ना बनाए, नया नया दोस्ती में इंसान घाटा मिलता है, इसलिए जो है वही रखो, पुराना ही सही है। अपनी लेकिन बेहतर जिंदगी है, में खुश रहो बस। खुश रहो, 10 रुपये कमाओ लेकिन खुश रहो। तो चलिए वीडियो को ये पे एंड करते हैं। वीडियो का अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई लोग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चलिए अच्छा ठीक लगे। है।